हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की एसएसटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 हाउ द अर्थ लुक्स, ये माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोगों को बता देना चाहती थी। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं देखा है तो पहले ज़रूर से चैप्टर देखिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके मैंने यहाँ पर 2 आंसर लिखे हुए हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है आंसर, द अर्थ इज़ राउंड एंड वेरी बिग, तो आप ये भी लिख सकते हैं। एंड द शेप ऑफ द अर्थ इज़ जियोइड। ठीक है, तो जियोइड कैसी शेप होती है? कुछ कुछ इस तरह से, क्योंकि अर्थ जो है वो यहाँ से टॉप से और बॉटम से थोड़ा सा दबी हुई है और साइड से बल्जी है। इस तरह की शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं। सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन वी सी द होल अर्थ एट अ टाइम। क्या हम पूरी अर्थ को एक बार में देख सकते हैं? आप समझो कि ये हमारी अर्थ है, हम पूरी अर्थ को एक बार में देख सकते हैं? नहीं। ऐसे ही हम ग्लोब को भी, मैं अभी समझा रही हूँ यहाँ से, ग्लोब का भी यही प्रॉब्लम है कि हम ग्लोब को भी एक बार में पूरा नहीं देख सकते। लेट सपोज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे इस साइड दिखाई देगा ग्लोब का, लेकिन ये वाला साइड मैं नहीं देख पाऊँगी। और अगर मैं ये वाली साइड खड़ी हूँ तो मैं ये वाली साइड तो देख पाऊँगी, लेकिन ये वाली साइड फिर नहीं देख पाऊँगी। ठीक है, सो कैन वी सी द होल अर्थ एट अ टाइम? नो, वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? सो अ ग्लोब इज़ अ सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक सिंपल और एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ग्लोब पे वो चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे कि धरती पर है। मतलब कौन सा देश कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट कहाँ पर है ना, ओशंस कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली वहीं पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वाई कैनॉट वी सी द होल अर्थ एट अ टाइम। हम पूरी अर्थ को एक बार में क्यों नहीं देख पाते? हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि हम अर्थ को एक बार में नहीं देख सकते। यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। द अर्थ इज़ वेरी बिग। अर्थ बहुत बड़ी है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, जियोइड, स्फेरिकल, ये सब ऑलमोस्ट सेम ही है। सो वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट अ टाइम। तो इसी वजह से हम पूरे अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ द ग्लोब। ग्लोब की लिमिटेशंस क्या हैं? मतलब ग्लोब हम जो यूज़ करते हैं उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हम यहाँ इस एक्सटेंड के आगे हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो लिमिटेशंस ऑफ द ग्लोब्स आर, वी कैन नॉट सी होल अर्थ एट अ टाइम, है ना। अभी हमने बात की कि भाई ग्लोब पर हम एक साथ पूरी अर्थ नहीं देख सकते। दूसरी बात आती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन अ स्मॉल ग्लोब। अब अगर आप छोटा ग्लोब लेते हो तो उस पर, छोटे से ग्लोब पर पूरी दुनिया एकदम से दिखाना वो टफ टास्क हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं कि सारे ही प्लेसेस हम ग्लोब पर दिखा सकें, है ना। और नेक्स्ट बात आती है, इट इज़ अ ह्यूज ग्लोब वुड बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू कैरी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक बड़ा ग्लोब होगा तो आपको उसे कहीं भी कैरी करने में मुश्किल आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ मैप। मैप क्या होता है? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ, है ना। मैप कुछ इस तरह से होता है, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, बट कुछ इस तरह से हमारे इंडिया का मैप बनता है। सो हम उस पर ड्रॉ कर देते कि भाई यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर साउथ इंडिया का हम तमिलनाडु वगैरह बताते हैं। ठीक है, तो मैप क्या होता है? एक ड्राइंग होती है अर्थ की या फिर किसी पार्ट की। पार्ट का मतलब क्या है कि मैप तो देखो आप पूरी दुनिया का भी बना सकते हो, मैप उसका एक पार्ट है, इंडिया उसका भी बना सकते हो, या फिर आप चाइना का भी बना सकते हो, या फिर आप जापान का भी बना सकते हो, या इंडिया में भी हम एक पार्ट ले सकते हैं कि हम दिल्ली का मैप बना दें, हम लखनऊ का बना दें, या हम अपने एरिया का, अपनी लोकेलिटी का भी मैप बना सकते हैं। सो मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, मैप कैन बी डैश एंड डैश। मैप कैसे कैसे हो सकते हैं? मैप कैन बी बिग और मैप कैन बी स्मॉल। मैप बड़े भी हो सकते हैं और मैप छोटे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ एन एटलस। एटलस क्या होता है? अ बुक ऑफ मैप्स, एक ऐसी किताब जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ मैप्स। ठीक है, तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं एटलस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर वॉल मैप्स। वॉल मैप्स क्या होते हैं? जो दीवार पर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े मैप्स, राइट। सो द मैप्स, देखो यहाँ पर ना एम जो है स्मॉल लेना। द मैप्स विच कैन बी हंग ऑन अ वॉल, वो मैप जो कि हम वॉल पर टांग सकते हैं, आर कॉल्ड वॉल मैप्स, उन्हें हम वॉल मैप्स कहते हैं। विच कलर शोज वाटर बॉडीज इन मैप। तो वाटर बॉडीज़ जो हैं मैप्स में किस कलर से शो की जाती हैं? ब्लू कलर से। तो ब्लू कलर शोज वाटर बॉडीज इन मैप्स। आप चाहो तो पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हो। इससे अलग तो शायद ही क्वेश्चन बन पाए। मैंने कोशिश की है कि हर लाइन से आपके लिए क्वेश्चन बना सकूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनते हैं इस चैप्टर से।
व्हाट आर ओशंस? वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस। ओशंस क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वाटर बॉडीज ही ओशंस होती हैं। देयर आर डैश मेन ओशंस। तो कितने मेन ओशंस होते हैं? 4, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आते हैं, स्मॉलर वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड डैश डैश एंड डैश। जो देखो ओशन से छोटी होती है तो वो सीज होती हैं, ठीक है। रिवर्स होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, लेक्स मतलब झीलें, ठीक है। तो ये होती हैं स्मॉलर वाटर बॉडीज़। व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बड़े बड़े एरिया लैंड के ऑन द अर्थ, अर्थ पर आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, हम उन्हें कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें इंडिया आता है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ? अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। आपको पता है कि ये पूरी धरती पता है कैसी थी? पहले सारा सब कुछ मिला हुआ था और पानी यहाँ बह रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ? धीरे धीरे 2 भागों में डिवाइड हुई, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते 7 भागों में अर्थ जो है वो डिवाइड हुई और ओशन का पानी बीच बीच में आ गया, ठीक है। तो ये पहले ऐसा था, लेकिन अब 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। राइट द नेम्स ऑफ 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मेन डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं भाई? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। इसके अलावा फिर क्या होती है? सब डायरेक्शंस भी होती हैं। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, और फिर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब सब डायरेक्शंस क्या हुई? नॉर्थ का ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ बोल दो, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सब डायरेक्शंस होती हैं। आपकी बुक में केवल 4 मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। डैश हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप। क्या चीज़ है जो हमें मदद करती है प्लेसेस को लोकेट करने में मैप पे, कि कोई चीज़ कहाँ पर है? तो डायरेक्शंस मदद करती हैं, है ना। मान लो कि हमें बताना है कि भाई ये नॉर्थ में जा रहा है बंदा, ये नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे बताएंगे कि नॉर्थ में किस तरफ जा रहा है? मतलब इस दिशा में जा रहा है। अब बताओ, अगर उसे नॉर्थ की बजाय साउथ में जाना था तो किस दिशा में जाता? नीचे की तरफ। ये साउथ डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन से हमें मदद मिलती है मैप पे भी कोई चीज़ दिखाने के लिए। कोई जगह नॉर्थ में है तो हम कहाँ दिखाएंगे, साउथ में तो किधर दिखाएंगे, ऐसे। डैश द टॉप ऑफ द मैप शोज़ द डैश डायरेक्शन, ठीक है। टॉप पे मैंने अभी बताया आपको नॉर्थ डायरेक्शन होती है। डैश इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द बॉटम, बॉटम में कौन सी होती है? साउथ होती है, ठीक है। राइट साइड के कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट होती है हमारी। अगर हम दीवार पे आप कोई मैप लगा हुआ है तो अगर हम उसमें देखें तो फिर ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ है, राइट साइड ईस्ट है और लेफ्ट साइड वेस्ट है। इसको ज़रूर याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में ये, राइट। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन? सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? द पैसिफिक ओशन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर आ रहा है तो समझो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वॉट डू सेलर्स यूज़ टू फाइंड द डायरेक्शन? सेलर्स क्या यूज़ करते हैं डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए? तो वो कंपास का यूज़ करते हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ अ कंपास? अ कंपास इज़ लाइक अ वॉच, एक घड़ी की तरह वो देखने में होता है। इट हैज़ अ निडल, उसके अंदर सुई होती है, विच ऑलवेज पॉइंट्स टू दी नॉर्थ, जो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। इट हेल्प अस टू लोकेट अ डायरेक्शन, वो हमारी डायरेक्शन को बताने में हमारी मदद करती है, लोकेट करने में मदद करती है। इन विच कॉन्टिनेंट डू वी लिव? हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? तो ऑब्वियसली हम एशिया में रहते हैं, सबको पता है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? ये भी एशिया ही है। और विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। और विच ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर अवर कंट्री? द इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन का नाम ही हमारी कंट्री के नाम पर है। तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है। अब यहाँ फिनिश होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जिन बच्चों को खुद से क्वेश्चन आंसर्स बनाने में थोड़ी दिक्कत है और इस वीडियो के द्वारा वो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत आसान हो जाएगा, बस पॉज कर करके क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, नोट्स रेडी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।